बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है एक्सक्रीशन इन एनिमल हम पढ़ेंगे। देखेंगे कि एनिमल्स के अंदर कौन कौन सी वेस्ट प्रोडक्ट्स होती हैं और किस तरीके से उन्हें बॉडी से रिमूव किए जाते हैं। ये इसी तरीके से हमने पहले कहा हुआ है कि इस चैप्टर के जो है वो 3 सेक्शन हैं, एक प्लांट का, एक एनिमल का, एक ह्यूमन का सेक्शन। एक्सक्रीशन में भी इसी तरीके से 3 सेक्शन बने हुए हैं। प्लांट्स का पोर्शन हमने पढ़ लिया हुआ है, एनिमल्स का छोटा सा पोर्शन है वो हम पढ़ेंगे। इसके बाद फिर वो इंसान का पोर्शन आ जाएगा। जो ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम है वो खासा लंबा है और उसमें बहुत ज़्यादा नॉलेज भी है, मज़ेदार भी है, इंशाल्लाह ताला हम देखेंगे। एक्सक्रीशन इन एनिमल जो है डिफ़ाइन करेंगे सबसे पहले। रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज़ कॉल्ड एक्सक्रीशन। ये डेफिनेशन हम पहले भी पढ़ चुके हैं। हमने जस्ट जो है वो जब एक्सक्रीशन को स्टार्ट किया था उस वक्त हमने कहा था मेटाबॉलिक वेस्ट अगर ओवरऑल बोलें, और अगर एनिमल में बोलें तो नाइट्रोजनस वेस्ट की बात होती है। रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज़ कॉल्ड एक्सक्रीशन। जो प्रोडक्ट हैं एक्सक्रीटरी, देखें अगर तो कोई ऐसे इंडिविजुअल हैं जो पानी के अंदर रह रहे हैं तो और वाटर फ्रेश है, फ्रेश वाटर के अंदर एक्सेस ऑफ वाटर है, साल्ट्स की जो है वो ना होने के बराबर होते हैं, ठीक है, और लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पानी जाता ही रहता है। अब वो फ्रेश वाटर जो ऑर्गेनिज्म मौजूद हैं उनकी बॉडी के अंदर पानी जा रहा है, वो पानी उन्होंने रिमूव करना है बॉडी से, अदरवाइज़ ख़राब करेगा। तो इंडिविजुअल हाइपो ऑस्मोटिक एनवायरनमेंट में रहते हैं, ऐसे एनवायरनमेंट में जहाँ पे साल्ट बहुत कम है, पानी जो है वो बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, उनके लिए वाटर जो है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है। और जो इंडिविजुअल मैरीन में रहते हैं या ऐसे जगहों पे रहते हैं जहाँ पे साल्ट बहुत ज़्यादा पानी के अंदर, उनकी बॉडी में साल्ट जाता रहता है। अब उन्हें मुसीबत उस साल्ट को खारिज करना होता है। लिहाजा ऐसे जानदार जो हाइपर ऑस्मोटिक एनवायरनमेंट में रहते हैं, यानी साल्टी एनवायरनमेंट में रहते हैं, उनके लिए जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो साल्ट है। उनकी बॉडी में साल्ट जमा होता है। हाइपो ऑस्मोटिक की बॉडी में वाटर जमा होता है, उसे वाटर निकालना होता है। हाइपर ऑस्मोटिक की बॉडी के अंदर जो है, जो हाइपर ऑस्मोटिक एनवायरनमेंट में रहते हैं उनकी बॉडी के अंदर साल्ट जमा हो जाता है, उन्हें साल्ट निकालना है। इसके अलावा नाइट्रोजनस वेस्ट जो हैं वो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होती हैं, चाहे वो एक्वेटिक एनवायरनमेंट में रहने वाले जानदार हों, चाहे वो जो है वो टेरेस्ट्रियल हों। उनकी बॉडी में जो प्रोटीन वगैरह मेटाबॉलिज्म होती है, उनकी वजह से नाइट्रोजन के प्रोडक्ट्स बनते हैं जो बॉडी के लिए डेंजरस है, उन्हें बॉडी से निकालना होता है। तो जो अमोनिया रिलीज़ होता है, ये अमोनिया एक तो आता कहाँ से है, अमीनो एसिड जो हैं वो मेटाबोलाइज करते हैं, उनकी वजह से अमोनिया आता है। ये किधर जाता है बॉडी के अंदर, इसका क्या कर दिया जाता है। फेट ऑफ अमोनिया देखेंगे, अमोनिया इज प्रोड्यूस फ्रॉम कैटाबोलिज्म ऑफ अमीनो एसिड इन अ प्रोसेस कॉल्ड डी अमाइनेशन। यानी कि जब भी हम प्रोटीन खाएंगे उसकी हमारी बॉडी में गई, अमीनो एसिड गया, मेटाबॉलिज्म होगा, तो पहले सबसे इसका जो नाइट्रोजन है, जिसकी वजह से हम कहते हैं ये इसका एक अमीनो ग्रुप है हर अमीनो एसिड का, तो उसको रिमूव किया जाता है। हम उसे कहते हैं ये डी अमाइनेशन है, कर दी डी अमाइनेशन। अब क्या होगा, अब सम ऑफ द अमोनिया इज री यूज्ड, तो इस अमोनिया को दोबारा यूज़ करते। देखें हमारी बॉडी ने दोबारा को प्रोटीन भी तो बनानी है, हम ग्रो करते हैं, हम जो है वो बड़े होते हैं, तो हमारे सेल्स बड़े होते हैं, हमारे उसकी सेल्स की तादाद बढ़ती है, तो उसकी जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर और उसकी बॉडी के अंदर जो प्रोटीन चाहिए, उनके लिए अमीनो एसिड चाहिए। अमीनो एसिड को फिर सिंथेसाइज भी तो करना होता है। देखें कुछ अमीनो एसिड ऐसे होते हैं जो हमें बाहर से बने बनाए लेने पड़ते हैं, और कुछ हम खुद सिंथेसाइज करते हैं। जिन्हें हमने खुद सिंथेसाइज करना है, बनाना है, उसके लिए फिर हमें ये अमोनिया वगैरह चाहिए होता है। तो कुछ अमोनिया तो रीयूज़ हो जाती है अमीनो एसिड वगैरह बनाने में, हमारी अपनी ज़रूरियात पूरी करने के अंदर, और कुछ जो हैं जो रीयूज़ नहीं हो पाती हैं वो फिर ज़ायद हैं और टॉक्सिसिटी काज कर सकती हैं, उसे हमने बॉडी से रिमूव करना होता है। ये यूरिया का साइकिल जो है, ये एक साइड पे केमिकल बना हुआ है, यूरिया जो है ये दिखाया गया है। नेक्स्ट है नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोड्यूस इन लार्ज अमाउंट्स। देखें जानवर जो हैं, जो जानदार हैं, उनकी बॉडी के अंदर कुछ वेस्ट ऐसी हैं जो लार्ज अमाउंट में पैदा होती हैं, और कुछ ऐसी हैं जो बिल्कुल थोड़ी सी पैदा होती हैं। हम जिनकी बात करते हैं अमूमी तौर पर वो 3 हैं, यूरिया, अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड।
ये 3 ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा अमाउंट के अंदर पैदा होती हैं। हमारी बॉडी में भी अमोनिया पैदा होता है, हम उसको कन्वर्ट करके यूरिया बना देते हैं। ऐसे मछलियों की बॉडी में भी अमोनिया पैदा होता है, मगर वो उसे डायरेक्ट पानी के अंदर खारिज कर देते हैं, वो आगे हम देखते हैं। बहरहाल अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड 3 बड़े बड़े जो हैं वो केमिकल्स हैं, साइज़ वाइज नहीं, अमाउंट वाइज ज़्यादा अमाउंट के अंदर पैदा होते हैं। इन्हें बॉडी से रिमूव करना इनके लिए बड़े मैकेनिज्म होते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो लिटिल अमाउंट के अंदर जो है वो बॉडी के अंदर बन रही होती हैं, बहुत थोड़ी अमाउंट के अंदर बॉडी के अंदर क्रिएट होती हैं। मिसाल के तौर पे क्रिएटिन और क्रिएटिनिन, 2 चीज़ें ऐसे, क्रिएटिनिन और क्रिएटिन, ये 2 केमिकल्स ऐसे हैं जो हमारे मसल की मेटाबॉलिज्म के अंदर जो है वो प्रोटीन टूटती हैं और उनके अंदर जो है ये बनते हैं और डेंजरस हैं। थोड़े से बनते हैं मगर डेंजरस हैं। हमारी जो किडनी का काम है, उनका काम है वो इनको रिमूव कर दे बस। जस्ट जिस तरीके से जो है वो ये बने, जितने जो हैं वो बन जाते हैं डेली तकरीबन, उनको रिमूव कर दिया जाता है। एक लेवल है जिससे ज़्यादा हमारी बॉडी के अंदर इसे नहीं रखते। TMO, ट्राईमेथाइलमीन ऑक्साइड, ये हमने कल भी पढ़ा था कि जो फ़िश हैं उनके अंदर जो हैं अपने अंदर वो यूरिया जमा करते हैं और उसके डेंजरस इफेक्ट से बचाने के लिए TMO बनाते हैं। TMO खुद भी एक नाइट्रोजनस वेस्ट है, तो वो उनका एक मैकेनिज़्म है मखसूस किस्म की मछलियों का। हमारी बॉडी में अगर TMO भी बनेगा, हमने इसे रिमूव करना है, क्योंकि हम जो है वो अपने आप को हाइपरटोनिक नहीं कर रहे हैं। तीसरे कुछ अमीनो एसिड, प्यूरिन और पायरिमिडीन, इस सूरत में भी नाइट्रोजन रिमूव होती है बॉडी से। अब वो एक्सक्रीट कर जाते हैं, बॉडी से ज़ाया हो जाते हैं। प्यूरिन, पायरिमिडीन आपने पढ़ा है, वो DNA वगैरह की बेसिस हैं, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, यूरासिल और थायमीन वगैरह, ठीक है जी। जबकि अमीनो एसिड जो हैं वो जो हम खाते हैं वो हमारी बॉडी से थोड़े बहुत जो हैं वो थोड़ा बहुत नाइट्रोजन इस सूरत के अंदर भी रिमूव हो जाती है। मेजर प्रोडक्ट अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड ही हैं। अच्छा जी, कुछ ऐसा है जब हम जो है ये प्यूरिन और पायरिमिडीन की मेटाबॉलिज्म करते हैं हमारी बॉडी के अंदर, तो उनकी सूरत में भी वेस्ट पैदा होती है। ये आपकी बुक ने अलहदा से मेंशन कर दिया है, हम इसको देख लेते हैं कौन सी वेस्ट है, ठीक है। ये साइड में अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड आ गया। एक तो ये पैदा करता है ये प्यूरिन, देखिए तरतीब में लिखा हुआ जी, प्यूरिन और पायरिमिड प्रोड्यूस अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ ज़ैंथीन, ये भी एक नाइट्रोजनस बेस है, हाइपोजेंथीन, यूरिक एसिड, एलेंटोइन, यूरिया एंड अमोनिया। यानी यूरिया, अमोनिया, यूरिक एसिड तीनों पैदा करते हैं, एलेंटोइन भी पैदा करते हैं, ज़ैंथीन, हाइपोजेंथीन भी पैदा करते हैं। कौन? प्यूरिन और पायरिमिडीन की मेटाबॉलिज्म। प्यूरिन और पायरिमिडीन वो एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, यूरासिल, थायमीन, इनकी जब मेटाबॉलिज्म होती है, इनको तोड़ फोड़ दिया जाता है, उस सूरत में ये 4-5 किस्म के कंपाउंड बनते हैं। ये एलेंटोइन वगैरह ये ध्यान में रखिएगा, ज़ैंथीन, हाइपोजेंथीन ध्यान में रखिएगा कि ये किससे बनते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ द प्यूरिन एंड पायरिमिडीन है। ये एक छोटा सा पॉइंट है। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे पास क्या है। क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स हैं, किस बेस पे? क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। कौन कौन सी चीज़ें वो एक्सक्रीट करते हैं जो एनिमल्स हैं। देखिए, हैबिटेट के अतबार से जानदार जो हैं वो मुख्तलिफ़ जगहों पर रहते हैं, उनकी मुख्तलिफ़ नीड्स हैं, उनकी मुख्तलिफ़ जो हैं वो वाटर रिक्वायरमेंट्स हैं, उनको वाटर की अवेलेबिलिटी भी लिमिटेड। देखिए, जो एक फ़्रेश वाटर में रहता है जानदार, उसे तो बहुत पानी है, बल्कि उसके लिए तो पानी मसला है। एक खुश्की पे रहता है, हम जैसे जो है वो मैदानों में हैं, पानी मिल भी जाता है, नहीं भी मिलता है। और कुछ ऐसे हैं सहराओं में रहते हैं, पानी मिलता ही नहीं, बहुत कम मिलता है। या कईयों का लाइफस्टाइल ऐसा है कि वो पानी के बगैर ही गुजारा कर रहे होते हैं, जैसे परिंदे वगैरह हैं, ऊपर उड़ रहे हैं, पानी अवेलेबल ही नहीं है। तो इस सूरत में उनकी वेस्ट प्रोडक्ट सबकी एक नहीं हो सकती, क्योंकि जितनी भी वेस्ट हैं, जो मेजर वेस्ट हमने पढ़ी हैं, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, इन तीनों वेस्ट की टॉक्सिसिटी में फ़र्क है। अमोनिया बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, इसका रिस्क नहीं लेते जानदार के अपने करीब करीब जमा हो जाए। ये अमोनिया सिर्फ वो जानदार खारिज करते हैं जो बहुत ज़्यादा पानी में रहते हों, ताकि वो अमोनिया रिलीज़ करें और बॉडी से, और वहाँ से वो खिसक जाएँ, निकल जाएँ वहाँ से। तो देखते हैं जी, 3 किस्म के जानदार हैं। एक को कहते हैं अमोनोटैलिक। अमोनोटैलिक ऐसे जानदार होते हैं जो अमोनिया रिलीज़ करते हैं। देखिए, नाइट्रोजन रिमूव कर रही है बॉडी से, इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया करते हैं। ये कुछ पॉइंट्स हैं साथ साथ लिखे हुए। एक्सक्रीट नाइट्रोजन एज अमोनिया, मोनोटैलिक, ठीक है जी। मोस्ट टॉक्सिक प्रोडक्ट है अमोनिया, और ये जानदार इन एक्वेटिक हैबिटेट रहते हैं, ठीक है, पानियों में रहते हैं, तभी ये रिलीज़ कर पाते हैं।
इन्हें नीड होती है 500 मिलीलीटर ऑफ वाटर फॉर रिमूवल ऑफ 1 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, 1 ग्राम ऑफ अमोनिया नहीं बोला बेटा जी, 1 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया। उसके लिए क्या चाहिए जी, 500 मिलीलीटर पानी। अब 500 मिलीलीटर पानी कितना होगा, ऐसे आमतौर पे 2 गिलास हमारे 500 मिलीलीटर बन जाते हैं, हाफ a लीटर, 2 गिलास के करीब। तो अगर उन्होंने सिर्फ 1 ग्राम नाइट्रोजन रिमूव करनी है बॉडी से, उन्हें जो है वो 500 मिलीलीटर वाटर चाहिए होता है। अब इतना ज़्यादा पानी जो है वो हर वक्त बॉडी के अंदर मौजूद रहना खुश्की वाले जानदारों के पास तो पॉसिबल नहीं है बेटा। किसके लिए पॉसिबल है फिर, जो पानियों के अंदर रहते हैं, हर वक्त उनकी बॉडी में पानी आता रहता है, फ्लडिंग हो रही है पानी की, उन्होंने पानी रिमूव करना ही करना है बॉडी से, और साथ में जाते जाते अमोनिया को भी उसमें डाल देते हैं, जान छुटी, पानी से भी जान छूट गई और अमोनिया से भी जान छूट गई। अमोनोटैलिक ये मोस्ट टॉक्सिक प्रोडक्ट है, ठीक है जी, और एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म के अंदर जो है वो ये होता है। दूसरे हैं यूरियोटैलिक, ये कौन से हैं, यूरियोटैलिक मतलब ऐसे जानदार जो यूरिया रिमूव करते हैं बॉडी से। ये इनके भी वही पॉइंट है, एक्सक्रीट नाइट्रोजन एज यूरिया, ऊपर वाले क्या कर रहे थे, एज अमोनिया, ये नाइट्रोजन को ज़ाया करते हैं एज यूरिया। रिलेटिवली लेस टॉक्सिक है, ठीक है, अमोनिया बहुत ज़्यादा टॉक्सिक ही, ये लेस टॉक्सिक है। इन टेरेस्ट्रियल हैबिटेट एंड नीड 50 मिलीलीटर ऑफ वाटर फॉर रिमूवल ऑफ 1 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ यूरिया। इन्हें अगर यूरिया की शक्ल में 1 ग्राम नाइट्रोजन रिमूव करनी है, 1 ग्राम यूरिया नहीं बोला बेटा जी, 1 ग्राम नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ यूरिया अगर रिमूव करनी है, तो फिर इन्हें 50 मिलीलीटर पानी चाहिए, 50 मिलीलीटर पानी, 10 के चम्मच होते हैं 50 मिलीलीटर पानी में। टेस्ट ट्यूब भरें तो 20 मिलीलीटर की तकरीबन एक टेस्ट ट्यूब होती है, बीकर में भी आप देख सकते हैं, एक जो बड़ा चम्मच होता है उसमें 5 मिलीलीटर पानी आ जाता है। अब 10 चम्मच पानी जो है वो आप कह लें 50 मिलीलीटर पानी चाहिए जी इनको, ऊपर वालों को 500 मिलीलीटर चाहिए। कितना फ़र्क पड़ गया, 10 गुना कम पानी चाहिए जी यूरियोटैलिक को, इतना सेफ़ है जी यूरिया जो है वो एज़ कम्पेयर टू अमोनिया। तो 500 की निस्बत सिर्फ 50, 10 गुना कम पानी चाहिए इसमें, या आप कह लें जी जो मोनोटैलिक हैं उन्हें 10 गुना ज़्यादा चाहिए पानी एज़ कम्पेयर टू यूरियोटैलिक। तीसरी चीज़ें हैं यूरिकोटैलिक एनिमल्स, ये एक्सक्रीट करते हैं नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड, लीस्ट टॉक्सिक है तीनों में से, अमोनिया सबसे ज़्यादा टॉक्सिक, यूरिया उससे कम टॉक्सिक, यूरिक एसिड उससे भी कम टॉक्सिक, ठीक है जी। लीस्ट टॉक्सिक प्रोडक्ट हैं इन हैबिटेट विद एक्सट्रीमली शॉर्ट सप्लाई ऑफ वाटर, ऐसे हैबिटेट के अंदर ये ज़ाया करते हैं, ऐसा मैकेनिज्म रखते हैं यूरिक एसिड को बॉडी से रिमूव करने का जिनमें पानी की बहुत कमी रहे। मिसाल के तौर पर एरिड इन्वायरमेंट, मतलब हवा में उड़ने वाले जो परिंदे हैं, ठीक है, और डेजर्ट्स के अंदर रहने वाले, जैसे ये वो नहीं होते आप कह लो रेप्टाइल्स, वो सहराई से जानवर हैं, वो इसके अंदर आ जाते हैं जी। अभी हम एग्जांपल देखते हैं इन तीनों की। नीड 1 मिलीलीटर ऑफ वाटर, इन्हें सिर्फ 1 मिलीलीटर पानी चाहिए जी। देखिए कितना फ़र्क पड़ रहा है, 500 मिलीलीटर, यूरियोटैलिक को 50 मिलीलीटर, यूरिकोटैलिक को सिर्फ 1 मिलीलीटर पानी चाहिए फॉर रिमूवल ऑफ 1 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड। 50 मिलीलीटर से कम हुआ, 10 गुना कम हुआ यूरियोटैलिक में, और अगर यूरिकोटैलिक में देखें वो 500 से कम होके 1 मिलीलीटर रह गया, तो यूरिकोटैलिक एज़ कम्पेयर टू अमोनोटैलिक 500 गुना कम पानी इस्तेमाल करते हैं। वो 500 मिलीलीटर इस्तेमाल करते हैं, ये सिर्फ 1 मिलीलीटर इस्तेमाल करते हैं, तो 500 टाइम जो है वो लेस वाटर इस्तेमाल करते हैं यूरिकोटैलिक। ये जी कुछ जो है वो जानदार बने हुए हैं हमारे, और ये आपकी बुक में भी इस तरीके से एक डायग्राम है, हम इसे बड़ा करके देखते हैं। ये एक जो है वो फ़िश है, प्रोटीन ऊपर से नीचे प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड की मेटाबॉलिज्म हो रही है, एक तरफ से नाइट्रोजनस बेस बनती है, एक तरफ से अमीनो एसिड बनता है, दोनों से जो है वो अमीनो ग्रुप बनता है, अमोनिया वगैरह टैलो। उसको जो है वो 3 किस्म के जानदार फिर कैसे रिमूव करते हैं। फ़िश, उसे जो है वो फ़िश हैं, मोस्ट लिखा हुआ जी, मोस्ट एक्वेटिक एनिमल्स इंक्लूडिंग मैनी फिश अमोनिया रिलीज़ करते हैं। फिर दरमियान में हाथी की तरफ आ जाएँ, मैमल्स, मोस्ट एम्फीबियंस, शार्क्स, सम बोनी फिश यूरिया रिलीज़ करते हैं। ये शार्क वाला MCQ आया हुआ है। फिर उसके बाद जो है वो परिंदे की तरफ चले जाएँ, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, रेप्टाइल्स एंड लैंड स्नेल, ये यूरिक एसिड रिमूव करते हैं। लैंड स्नेल वाली बात MCQ में आई हुई है।
लेकिन ये छोटे छोटे दो टॉपिक्स थे आज के लिए, जो है वो इतना ही। कल इंशाल्लाह ताला हम इससे आगे चलेंगे। अल्लाह हाफिज़।